हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाला हूं, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। तो चलते हैं, उससे जुड़ी बातों को पहले जानते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करते हैं 1.1। तो चलते हैं। तो ये हम लोग का वास्तविक संख्या है, चैप्टर नंबर 1, जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। ये क्लास 10th के लिए और 9th के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए, हम लोग वास्तविक संख्या को समझने से पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं। तो इसमें पहला है परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जो संख्या p/q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। q का मतलब जो नीचे वाला जो है हर, उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/3 है, -4/5 है, -2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। -2/-5 ETC। और ये √25 है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल इसका क्या होता है, 5 होता है। 4/9 तो क्या हो जाएगा, 2/3। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या है। अब हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं, जो परिमेय का ठीक विपरीत होते हैं। जो संख्या p/q के रूप में न हो, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या न हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यही एक उसमें मिलता जुलता है। q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं √3 है, -√5 है। अब इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसी में एक पाई भी है, पाई का मान 22/7 होता है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। √3/2 है, -√7/2 है। और भी इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे कि इस तरह से रहे, ऐसे भी रहेगा तो अपरिमेय संख्या ही है। अपरिमेय संख्या में जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे में 1/3 परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब दुनिया के जितना भी संख्या है वो वास्तविक संख्या होते हैं। अब और भी कुछ जुड़े बातें इनसे जान लेते हैं, जो चैप्टर से रिलेटेड है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। परिमेयिका का मतलब इसमें होता है, परिमेयिका हम लोग को समझना है। यूक्लिड वैज्ञानिक का नाम है, विभाजन का मतलब बांटना होता है, और परिमेयिका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परिमेयिका को अंग्रेजी में लेमा बोलते हैं। यह एक कथन है जिसके द्वारा किसी भी अन्य कथन को क्या करते हैं, साबित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, माना कि a और b, a का मान b से क्या है, बड़ा है। दो धनात्मक पूर्णांक के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होता है कि a बराबर bq प्लस r, और r का मान क्या होगा, b से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हिंदी में भी लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये जो है फॉर्मूला है, नोट में इसे ही यूक्लिड परिमेयिका कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। हमने लेट मतलब मान लिया कि a का मान 867 है, b का मान 255 है। अब इसको इससे भाग देते हैं तो हम लोग को शेष क्या आता है, यानी रिमाइंडर क्या आता है, 102 आता है। तो यहाँ पे 867 बराबर क्या लिख सकते हैं, 255 × 3 अब प्लस 102, जो शेष आया है। तो यही क्या है, यूक्लिड परिमेयिका का फॉर्म पर सेट हो गया। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, भाज्य मतलब a का मान क्या, 867, भाजक क्या है, 255 है, जो b का मान होता है, और भागफल क्या आया, 3 आया, और शेषफल क्या आ गया, 102 आ गया, जो इस फार्मूला को क्या करता है, सूट करता है। आगे और भी कुछ बातें जान लेते हैं। इसमें दिया अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जो समस्या दिया हुआ है उसको क्रम बाय क्रम यानी कि चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह एक विशेष प्रकार की समस्याओं का हल करने का चरणबद्ध प्रक्रिया या श्रृंखला है। नोट, इसका प्रयोग हम लोग महत्तम समवर्तक यानी कि मौसा या अंग्रेजी में एचसीएफ बोलते हैं, हायर कॉमन फैक्टर निकालने के लिए करते हैं। और ये फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं और इसी फार्मूला के जरिए हम लोग चरण 1 चरण 2 यानी स्टेप 1 टू स्टेप 3 स्टेप 4 इसी तरह हम लोग निकालते हैं तब तक जब तक कि आर का मान 0 ना हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे बताया गया है 250 और 175 का एचसीएफ निकालें। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो इसमें बड़ा होता है ए का मान होता है। तो ए का मान 250 है और बी का मान 175 है। तो हम लोग स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, 175 से इसमें भाग देते हैं तो शेषफल हम लोग का 75 आता है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग का क्या आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या आ गया, 250 बराबर 175 गुने 1 + 75। तो आर का मान हम लोग का क्या हो गया 75। फिर स्टेप 2 में लिखते हैं, 75 से भाग दे देते हैं 175 में, 2 मरतबे में 150 होता है, ये 25 शेष बच ही जाता है। तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये हो जाता है। फिर स्टेप 3 में हम लोग बढ़ाते हैं तो 25 से भाग देते हैं 75 में, तो पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ आर का मान क्या आ गया 0। इसका मतलब कि ये 250 और 175 का एचसीएफ हम लोग का क्या हो गया 25। ये आंसर हो गया। इसी तरह से सवाल आएंगे आपको एक्सरसाइज में। तो चलते हम लोग एक्सरसाइज में। ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का है। इसमें हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है वास्तविक संख्या रियल नंबर। इसका पहला एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली हम लोग करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। पहला सवाल है 135 और 255, फिर उसी तरह ये है और ये है। चलिए ये सब पहला क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन है जो बारी बारी से हम लोग करते हैं। चलते हैं। पहला सवाल हम लोग को दिया हुआ है 135 और 255। हमने मान लिया कि ए का मान क्या है, जो बड़ा होता है वही होता है, तो 225 है और बी का मान 135 है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ए का मान बी से बड़ा है, इसीलिए स्टेप 1 यानी कि अंग्रेजी में स्टेप 1 इसको बोल सकते हैं या हिंदी में बोलते हैं तो चरण 1 होगा। चरण 1 में हम लोग क्या करते हैं, 135 से 225 में भाग देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 मरतबे लगेगा तो 135। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं तो 90 आता है। तो ये शेषफल हम लोग का 90 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा 225 बराबर 135 × 1 + 90। अब हम लोग स्टेप 2 को यूज़ करते हैं। अब तब तक यूज़ करेंगे जब तक कि रिमाइंडर का मान 0 ना आ जाए। यहाँ पे रिमाइंडर यानी आर का मान क्या है 90 है। चलिए 90 से हम लोग भाग देते हैं 135 में तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 1 मरतबे भाग देंगे तो 90, घटाते हैं तो 5, ये क्या हो जाएगा 13 में से 9 गया 4। फिर यहाँ हम लोग का क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 135 बराबर क्या हो गया 90 × 1 + 45। आगे हम लोग स्टेप 3 यानी कि चरण 3 हिंदी में बोलेंगे। यहाँ पे आर का मान हम लोग का क्या है 45। 45 से भाग दे देते हैं 90 में, यानी जिससे हम लोग
भाग दिए थे 135 में, उसमें भाग देंगे जो शेषफल बचता है उससे, तो ये 2 मरतबे में कट जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, r का मान 0 हो गया, इसीलिए क्या हो गया 135 और 225 का HCF क्या आ गया 45, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक उसी तरह सवाल नंबर 2 भी है, पहला का 3822 है, यहाँ 0 लिख दिया बाद में, क्वेश्चन में गलती है, हमने सुधार दिया। तो यहाँ पे 3822 बड़ा है और ये छोटा है, तो ए को मान लिया इसको, बी को इसको मान लिया। उसी तरह से हम स्टेप 1 स्टेप 2 का यूज़ किए, तो इस तरह से हम लोग का शेष इसमें 98 बचता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आर का मान क्या आ जाता है 98। स्टेप 2 में 98 से 196 में भाग देते हैं तो 2 मरतबे में कट जाता है, तो आर का मान 0 हो गया, इसीलिए 196 और 3822 का HCF क्या हो जाता है हम लोग का 98। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर पहला का तीसरा है 867। ठीक उसी तरह इसको भी हम लोग भाग देते हैं, तो हम लोग का हो जाता है, तो 3 बार 3 से लगाते हैं इसमें, तो हम लोग को आ जाता है 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 दूना 6 1 7। अब इस तरह से इसको घटाते हैं तो हम लोग का 102 आता है। तो आर का मान यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया 102। यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा हम लोग का 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102। अब हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं, क्या हो जाएगा 102 से हम लोग भाग देते हैं 255 में, इसको 2 मरतबे हम लोग करते हैं तो आ जाता है 4 आ जाता है और ये 2 हो जाता है, हटाते हैं तो 51 आ जाता है। फिर उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख लीजिएगा, एक ही चीज़ बार बार क्या लिखे। अब हो गया 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस 51। यहाँ पे भी आर का मान हम लोग का 51 हो गया। फिर स्टेप 3 में हम लोग चलते हैं, स्टेप 3 में 51 से लगाते हैं 102 में, तो 2 मरतबे में हम लोग को पूरा पूरा कट जाता है, तो यहाँ से आर का मान क्या हो गया 0, इसीलिए हम लोग का क्या हो गया 867 और 255 का HCF क्या आ गया 51। अगला सवाल नंबर 2 है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए इसमें बता रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या इसके रूप का होता है। तो चलते हैं इसको कैसे हम लोग बनाते हैं देखते हैं। इसके लिए हमने मान लिया कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है a है और b का मान क्या हो गया 6 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग का क्या हो गया a बराबर फॉर्मूला आता है bq+r और b का मान हम लोग का क्या है 6 है, इसीलिए 6q+r हो गया। और r का मान हमेशा क्या होगा 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। ये भी ध्यान में रखना है कि r का मान 6 से छोटा होगा लेकिन विषम धनात्मक पूर्णांक का है, तो हम लोग का जो मान लेना है r का वो हमेशा क्या लेना है विषम लेना है, यानी कि 1 3 और क्या लेना है 5 लेना है। तो चलते हैं पुट करते हैं इसको बारी बारी से हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट r बराबर
6 से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर। तो विषम कह रहा है तो विषम 6 से छोटा में क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, ये ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग बारी बारी से पुट करते हैं, इसमें मान लेते हैं। जब r बराबर 1 होगा तो a का मान क्या हो जाएगा, 6³ + 1। फिर यहाँ पे लिखते हैं जब r बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा, 6³ + क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर वही जब r का मान हम लोग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा, 6³ + 5 के हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो मान है 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 के रूप में है, जो क्या है, ये 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या और 5 विषम संख्या। और की जगह कोई भी संख्या रखते हैं तो विषम ही आता है। जैसे 1 रखते हैं तो 6 × 1 क्या हो जाएगा, 7। फिर उसके बाद 2 रखते हैं, 6 दूनी 12, 1 13 हो जाता है। फिर 3 रखते 6 3 18, 1 19 हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि a एक विषम पूर्णांक है, इसीलिए a बराबर 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होगा। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर सवाल है, किसी परेड में इतना सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब चलना है। आप देखते होंगे सेना में पीछे से बैंड बजता है और सबका अलग अलग कतार होता है। 2 समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करता है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, SCF निकालते हैं इसका, तो पता चल जाएगा स्तंभों की संख्या। इसके लिए हम लोग को मानना पड़ेगा। मानते हैं, माना कि सेना के पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या क्या है, हम लोग का A है जिसको 616 है, और दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या हमने B मान लिया है, कितना है, 32 है। सॉरी, ये हम लोग का सदस्यों की संख्या क्या है, A मान लिए, और A का मान क्या हो गया, 616 है, और दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या B मान लिया और 32 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, B का मान A से छोटा है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A का मान क्या है, B से क्या है, बड़ा है, इसीलिए हम लोग को उसी तरह बनाते हैं। स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, 32 से हम लोग भाग दे देते हैं 616 में, तो एक मरतबे लगाते हैं तो 32 आ जाता है हम लोग का क्या, 29। 6 उतारते हैं तो 9 मरतबे फिर लगेगा, तो हो जाएगा 288। तो ये हम लोग को बच जाएगा 8। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 616 बराबर 32 × 19 + 8। यहाँ पे हम लोग r का मान क्या देख रहे हैं, 8 है, शेषफल 8 है, इसीलिए स्टेप 2 लगाते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 8 से भाग दे देते हैं 32 में, तो 8 चौको 32, ये हम लोग को कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए क्या हो गया, 616 और 32 का HCF क्या आ गया, 8 हो गया। इसीलिए स्तंभों में सदस्यों की संख्या क्या हो गया, 8 हो गया। अगला देखते हैं, सवाल नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये सेम क्वेश्चन है 2 नंबर का, जिस तरह 2 हम लोग बनाए थे उसी तरह है।
बस इसमें फ़र्क यही है कि ये धनात्मक पूर्णांक है, उसमें विषम धनात्मक पूर्णांक था। चलते हैं इसको इस फॉर्म में हम लोग तोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और बी का मान क्या है 3 है, क्योंकि 3m या 3m+1 के रूप में हम लोग को बताना है। तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या हो जाएगा, a बराबर BQ+R। b का मान क्या है 3 है, तो यहाँ 3 रख दिया 3Q+R। अब r का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 3 से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं r का मान। तो r का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से क्या होगा, छोटा ही होगा। जब बारी बारी से हम लोग पुट करते हैं तो r का मान 0 रखते हैं, तो a का मान 3Q+0 यानी कि 3Q हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ग, तो वर्ग होगा तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो 3Q² हो जाता है। तो यहाँ 9Q² आ जाएगा। तो 9 में से 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 3Q² हो जाएगा, जो 3m के रूप में हो जाता है। फिर इसी तरह जब r का मान 1 रखते हैं तो क्या हो जाता है, a+3Q हो जाता है। जब उसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इस तरह से फॉर्म में आता है। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये m के जगह पर हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो ये 3m+1 के रूप में हो गया। फिर इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, r का मान जब 2 लेते हैं तो ये आ जाता है, और फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है 3m। तो इस तरह से हम लोग का 3 × 3Q² + 4Q+1, ये हो गया पूरा m के जगह पर ये 1 होगा, तो 3m+1 के रूप का होगा। अब a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए क्या होगा, a बराबर 3m या 3m+1 के रूप का होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहला क्या आया था 3 और m के जगह पर 3Q², और यहाँ पे पहला और दूसरा क्या आ गया 3m+1 के रूप में हो गया। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, क्योंकि ये भी सवाल 4 जैसा ही है। वो हमने धनात्मक पूर्णांक के लिए a मान लिया और उसके बाद b का मान 3 मान लिया। क्योंकि घन बोल रहा है तो घन का मान क्या होगा, 3 होगा तो 27 हो जाएगा। तो हम लोग को 8 से छोटा ही रखना है, इसीलिए b का मान 3 मान लिया। उसके बाद यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग किए तो a बराबर BQ+R हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Q हो जाएगा, 3Q+R हो जाएगा। और r का मान हमेशा क्या होगा 3 से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर होगा। क्योंकि घन बोल रहा है सवाल में, घन करेंगे तो 8 अंतिम होना चाहिए। तो उसमें 3Q+8 दिया हुआ है, 9Q+8, तो 9Q+8 के फॉर्म में बचना चाहिए, इसीलिए हमने 3 से छोटा लिया है। तो पुट करते हैं, यानी r का मान बारी बारी से रखते हैं। r का मान 0, फिर 1, उसके बाद 2 रखते हैं। तो r का मान 0 रखते हैं तो a बराबर क्या आ जाता है 3Q आ जाता है, यहाँ 3Q। और जब इसका घन करते हैं, घन का मतलब पावर 3, तो 3Q का पावर 3 रखते हैं तो क्या आ जाता है 27Q। 27 में 9 कॉमन ले लेते हैं, इस पर पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3Q⁻3। आगे अब हम लोग जब r का मान क्या रखते हैं 1, तो a का मान क्या हो जाएगा 3Q+1, और इसका घन करते हैं तो 3Q+1 पर पावर 3 हो जाता है। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग तो क्या आ जाता है 3Q का Q 1 का Q + 3a² b + 3ab²। तो ये हम लोग का आ जाता है 27Q+1, ये 9 हो जाएगा, 9 9 तिया 27Q² और 3 तिया 9, 9Q, 1 का तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये सब में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 3Q बचता है, फिर यहाँ पे 3Q² बचता है, यहाँ पे Q बचता है, और प्लस में क्या बचता है 1 ये वाला। तो ये हम लोग का आ गया 9Q+1 के फॉर्म में। अगला फिर हम लोग जब r का मान 2 पुट करते हैं तो a का मान क्या आ जाता है 3Q+2,
और जब इसका घन करते हैं यानी ए क्यू, तो क्या आ जाता है 3 क्यू प्लस 2 का क्यू। तो इसको तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हम लोग का आ जाता है 27, सॉरी यहाँ पे क्यू होगा 27 क्यू प्लस 8 प्लस 9 हो जाएगा 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, 27 दूना 54 होगा, सॉरी 54 क्यू स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा 4 9 36 क्यू। अब इसमें से हम लोग ये सब में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो 3 क्यू यही हो जाएगा 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू और प्लस 8। तो आप सवाल में देख सकते हैं ये 3 क्यू 9 क्यू प्लस 8 के फॉर्म में आ जाता है। अब ध्यान से समझिए सवाल में एक बार फिर से, यहाँ पे 9m दिया है तो हमने यहाँ 9 के फॉर्म में पहला बार तोड़ दिया 9, देख सकते हैं यहाँ पे 9। उसके बाद दिया है 9m प्लस 1, तो यहाँ पे हमने इसको तोड़ लिया 9 और ये पूरा m की जगह पर होगा प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। फिर उसी तरह दिया है 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, तो यहाँ पे हमने 9 और पूरा m की जगह पर ये हो गया प्लस 8 के फॉर्म में हो गया। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो सवाल बोल रहा था जो हम लोग को पूरा हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि a कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए a बराबर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। कंप्लीट हो गया हम लोग का।